हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1। तो चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। हमारी चल रही है एक्सरसाइज 9.1। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें फिगर दी हुई है वो एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइड आपस में पैरेलल नहीं होती हैं। जैसे ये आपका ट्रेपेजियम है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है क्योंकि ये कभी नहीं मिलेंगी, आगे जाकर भी नहीं मिलेंगी। और इसमें जो ये वाली और ये वाली दो साइड हैं ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये आगे जाके मिल जाएंगी। तो ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें एक साइड पैरेलल होती है आपस में और दूसरी साइड पैरेलल नहीं होती है। ओके, अब इसमें हमें जो जो चीजें गिवन है हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है, यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो चीजें हमें गिवन है। गिवन है हमें एरिया कितना गिवन है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये एरिया गिवन है। आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका एक जो पैरेलल साइड है जो कि हमारा डीसी है उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो दो पैरेलल साइड है वो हमारी ए बी पैरेलल टू डीसी है। ए बी हमें नहीं दे रखी है, डीसी हमें दे रखी है। सो वन ऑफ द पैरेलल साइड इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो एक पैरेलल साइड हमारी 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है? एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट जो होती है वो पैरेलल जो साइड्स होती है उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है, जो ए बी और डीसी के बीच का डिस्टेंस जो मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, तो ये हमारी हाइट है। तो हमारी हाइट में एच से डिनोट कर रही हूँ। हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अदर पैरेलल साइड मतलब डीसी हमें गिवन है और दूसरी जो पैरेलल साइड है वो हमारी ए बी है। ए बी हमें निकालनी है। तो मैं ए बी के आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। ऑलराइट, तो जो हमें गिवन है और जो हमें निकालना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखूंगी मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैं टी आर लिख रही हूँ, इज इक्वल टू कितना होता है हमारा एरिया? हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारी? ए बी प्लस सी डी। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया। अब जो चीजें हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं और बाकी चीजें हमें निकालनी होंगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है 34, मैंने उसके नीचे 34 लिख दिया। इक्वल टू के नीचे मैंने इक्वल टू लिख दिया। हाफ के नीचे मैंने हाफ लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी गिवन है हमें? 4, तो मैंने हाइट की जगह 4 लिख दिया। अगेन मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस सी डी। ए बी हमें नहीं पता है, वो हमें निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर ए बी की जगह ए बी ही लिख दिया क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी है। प्लस सी डी कितना है हमारा? सी डी या डी सी जो भी है वो हमारा है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया। यहाँ पर इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। इसमें एक अननोन वेरिएबल है हमारा ए बी जो हमें निकालना है। जैसे आप सिंपल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ए बी प्लस 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसको देखें, यहाँ पे काट सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ओके, तो अभी हमारी जो बाकी की बची हुई चीजें हैं वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। 34 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे बचा है 2 और उसके बाद हमारा यहाँ पे बचा है ए बी प्लस 10। ये निकल के आता है हमारा। अब हमें यहाँ पर 34 की जगह मैंने 34 लिख दिया इज इक्वल टू, अब हमें 2 को ए बी से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ऑलराइट, तो 2 को मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूंगी, आ जाएगा 2 ए बी प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, आ जाएगा 20। ओके, ब्रैकेट हटा देते हैं। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है हमें? अब इसमें जो अननोन वेरिएबल है वो ए बी है, तो आइडियली जो अननोन वेरिएबल होता है वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए। ऑलराइट,
तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल स्वैप कर लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड वाली चीज लेफ्ट पे ले आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज राइट पे ले आते हैं, क्योंकि हमारा जो अननोन वेरिएबल है ए बी वो राइट हैंड साइड पे है, उसको हमें लेफ्ट पे लाना है, तो हमें राइट वाला लेफ्ट पे और लेफ्ट वाला राइट पे लाना होगा। तो इसको हम स्वैप करते हैं, तो 2ab प्लस 20 ये चीज हम इधर लेफ्ट साइड पे ले आए इज इक्वल टू 34 हम राइट साइड पे ले आए। ओके, अब सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई, इसमें हमें ए बी को सॉल्व करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ, क्या है यहाँ पे इक्वेशन में दोबारा लिख लेती हूँ, 2ab प्लस 20 इज इक्वल टू 34। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इक्वल टू को हम एक रिवर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रिवर, मतलब ये एक नदी है, नदी के कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे है जिसको हम LHS बोलते हैं, और नदी के कुछ राइट हैंड साइड पे है जिसको हम RHS बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, AB की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट साइड पे AB को अकेला छोड़ना होगा। ओके, तभी हम AB की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो नदी के उस पार ले जाएंगे, किस किस को, AB को यहीं छोड़ना है, तो 2 और 20 वो हमें नदी के उस पार ले जाना है, जिससे AB की वैल्यू निकल के आ पाए। ओके, तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम 20 उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2AB इज इक्वल टू 20 उधर ले जाएंगे। अच्छा, ये 20 यहाँ पर हमारा प्लस में है, तो उधर जाके नदी के पार मतलब इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। कोई भी चीज लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में माइनस में हो जाएगी, लेफ्ट साइड में माइनस में है तो राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब 20 उधर जाएगा तो बच्चे क्या गलती करते हैं, 20 पहले लिख देते हैं और 34 बाद में लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। तो इसमें क्या होगा कि 34 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। 34 क्यों अपनी जगह छोड़े, 34 यही रहेगा। 34 कहेगा कि मैं क्यों अपनी जगह छोड़ू, मैं तो वहीं रहूंगा। तो यहाँ पे प्लस 20 है, इसके पीछे जाके ये माइनस 20 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 34 में से 20 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 14। अब ये 2 और AB के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो वो मल्टीप्लाई होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये एक्चुअल में 2 मल्टीप्लाई बाय AB है, 2 मल्टीप्लाई बाय AB इज इक्वल टू 14। ओके, अब हमें यहाँ AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB को लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ना है, 2 को उधर ले जाना होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 14 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है यूनिट, तो हमने यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा दिया। तो 7 सेंटीमीटर इज योर आंसर, मतलब जो दूसरी पैरेलल साइड है उसका मेजर आके निकल के आया हमारा 7 सेंटीमीटर। एक हमें 10 दिया हुआ था और दूसरा हमने निकाल लिया अभी 7 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल कर आई है 7 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया हो। इसका आंसर 7 सेंटीमीटर है और आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो 8th क्लास में है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं लाइव भी आऊँगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।